नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार के फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ है वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। कृपया एक बात का ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर रोशन राय जो सीहोर मध्य प्रदेश से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर रोशन राय जो सीहोर मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 31 अगस्त सन 2001। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 4, इनका भाग्यांक आया है 6 और इनका स्पेशल अंक आया है 8। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में कुछ योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक योग तो बन रहा है 4, 3 और 8 के संयोग से। 4 यानी कि राहु, 3 यानी कि गुरु और 8 यानी कि शनि। राहु, गुरु और शनि मिलकर इस योग को बना रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि रोशन जी बहुत ही ज़्यादा विचारमान हैं, बहुत ज़्यादा थॉटफुल हैं। कह सकते हैं कि जहाँ से लोगों के विचार खत्म हो जाते हैं वहाँ से इनके विचार शुरू होते हैं। इनके बर्थ चार्ट में एक और योग बन रहा है जो 8, 1 और 6 के संयोग से बन रहा है। 8 यानी कि शनि, 1 यानी कि सूर्य और 6 यानी कि शुक्र। शनि, सूर्य और शुक्र मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि रोशन जी बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं और इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सुपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब इनके मनी सेक्टर की बात कर लें तो इनका मनी सेक्टर इट्स वेरी गुड एंड इजी मनी, यानी बहुत अच्छा है और आसानी के साथ पैसा कमाएंगे और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इनके हेल्थ सेक्टर की बात कर लें तो वह अच्छा, इट्स गुड, सामान्य है। रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें तो वह भी सामान्य है, अच्छा है। इन्हें हेल्थ में और रिलेशनशिप में कोई समस्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं। इनकी लाइफ की बात करें तो वहाँ बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि इनके जीवन में संतुलन नहीं है, इनका जीवन असंतुलित है। आपका मूलांक 4 है, आप राहु से गवर्न होते हैं। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि राहु की हाफ बॉडी होती है, उसके सिर्फ सिर होता है, धड़ नहीं होता है, तो उसका प्रभाव आप पर भी पूर्ण रूप से पड़ता है। आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, करेंगे ही। हठयोगी टाइप हैं, किसी के बारे में फिक्स आइडिया बना लेते हैं फिर उसे चेंज नहीं करते हैं। कह सकते हैं कि अड़ियल होते हैं। आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी हैं, आप अपने डिसीजन पर अडिग रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। आप इरिटेबल भी हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, थ्योरेटिकल बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। आपकी वीकनेस यानी कि कमजोरी यह है कि आप एब्यूसिव होते हैं, मतलब
किसी भी व्यक्ति का कभी भी कहीं भी किन्हीं भी परिस्थितियों में कैसे भी आप अपमान कर सकते हैं, और यह एक बहुत बड़ी कमी है आपकी। आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। 4 नंबर स्ट्रगल का नंबर है, डिले का नंबर है। आपको सफलता थोड़ी देर से मिलेगी, लेकिन डिले तो है, बट डिले बट नॉट डिनाइल। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके कार्य ना हो, आपके सभी कार्य होंगे, बस थोड़ा देर से होंगे। आपका बगावती नेचर होता है, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, आपकी स्पीड स्लो होती है, आपकी प्रोग्रेस स्लो होती है, आप लोगों में घुल मिल जाते हैं, आप में एनर्जी बढ़ जाती है। जैसा इंसान होता है आप वैसी ही बात करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, जॉब आपकी अच्छी रहेगी, आपको बड़ा पद प्राप्त होगा। आप में ईगो भी बहुत ज़्यादा है, आप कम्युनिकेटिव हैं, अर्थात आप अपनी बात लोगों तक बहुत ही अच्छे से पहुंचा पाते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दी और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गया। आपको उसके लिए प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होता है, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, आप लोगों के इरादे भांप लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानवान भी हैं। आप पहले अपना गोल सेट करते हैं, फिर उसे प्राप्त करते हैं। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास की पावर प्राप्त है। उसको ऐसे समझें, पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाले हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगे तो 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। यह आपकी भलाई के लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया एक आशीर्वाद है आपको। आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लाभ में रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं, आप बहुत ज़्यादा कल्पनाशील भी हैं। आप किसी भी काम को उसके अंजाम तक ले जाते हैं। आपके दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, आप मौज मस्ती में भी मस्त रहते हैं, शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पार्टियों में मस्त रहते हैं, फैशन में इन्वॉल्व रहते हैं। आप एक बहुत अच्छे केयर टेकर हैं, आप जोखिम कम लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप मौलिक भी हैं, आप में डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा है। आपका मनी मैनेजमेंट तो बहुत ही शानदार है। आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत सोच विचार कर खर्च करते हैं। अब आपके करियर के विषय में बात कर ली जाए, आपको बिजनेस करना चाहिए या नौकरी? पहला सवाल तो ये उठता है, तो आपको बिजनेस करना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप नौकरी करें तो उसके साथ में फिर बिजनेस अवश्य करें, पर नौकरी जो है बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा लाभ है। आप बिजनेस कौन सा करें? आप सेल्स का काम कर सकते हैं, मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, या सेल्स आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी खोल सकते हैं, अपनी कंसल्टेंसी खोल सकते हैं, पुलिस या आर्मी से संबंधित किसी भी फील्ड में आप काम कर सकते हैं। अब आपके लिए लकी नंबर्स की बात कर लें तो आपके लिए जो लकी नंबर है वह है 7, 1, 5 और 6। यानी तारीखें आपकी हो गई 7, 16, 25, 1, 10, 19 और 28, 5, 14 और 23, 6, 15 और 24। यह आपके लिए भाग्यशाली अंक हैं, लकी तारीखें हैं। आपके लिए जो लकी कलर है वह है वाइट, रेड और ग्रीन। आपके लिए जो बैड नंबर है, ख़राब नंबर है, एनबी नंबर है, दुश्मन नंबर है वह है 4, 8, 2 और 9। यानी कि 4, 13 और 22, 8, 17 और 26, 2, 11, 20 और 29, 9, 18 और 27। यह तारीखें आपके लिए ख़राब हैं, अच्छी नहीं हैं। तो किन्हीं विशेष कार्यों को इन तारीखों में टाल सकें तो वेल एंड गुड। आपके लिए जो ख़राब कलर है, दुश्मन कलर है, वह है ब्लैक और ग्रे भी।
अतः ब्लैक और ग्रे पहनना अवॉइड करें, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने, लोअर बॉडी में पहन सकते हैं। किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं तब तो कतई ना पहने। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई सभी की लिखी रहती है, उसको लेखा रहने दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब जगह स्पेलिंग को चेंज नहीं करना है। ना तो आपको इसको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना आपको मार्कशीट में चेंज करना है, ना आपको पैन में चेंज करना है, ना आपको आधार में चेंज करना है, ना आपको पासपोर्ट में चेंज करना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, आप मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 6वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेंज करें और कैसे चेक करें। तो उसमें देखें, जिससे आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। तो नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के लिए उसमें एक आध लेटर जोड़े घटा के नाम की नई स्पेलिंग बन गई। अब आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आराम से घर बैठ गए, कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ होगा। अब वह कैसे करेंगे, उसके लिए फिर मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें, उसको देखें। उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करें, उसे रन करें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, आप देखेंगे कुछ ही महीनों में आपको लाभ होने लगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, आपका करियर ग्रो करने लगेगा, आपको उससे बहुत लाभ होगा। स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है कि नाम की स्पेलिंग को चेंज करें। अब आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आपकी लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस लाइफ है, जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है, उसके लिए क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करें। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन करें। वह कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहनें। अगर वॉलेट रखते हो तो हरे रंग का वॉलेट रखें। वॉलेट को कभी पीछे वाले पॉकेट में न रखें, आगे वाले पॉकेट में रखें। हरे रंग का रुमाल रखें। जिस कमरे में आप निवास कर रहे हैं संभव हो तो उसमें हरे रंग का पेंट करवा लें। हरे रंग की बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग का पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें, हरे रंग के कर्टन्स यूज़ करें और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आप देखेंगे आपका धनागमन बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेंगी, जीवन के हर एंगल का आपको आनंद आने लगेगा, आपके पूरे जीवन में बैलेंस आ जाएगा। साथ ही साथ आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप एक घड़ी पहनें जिसमें मेटल यानी कि स्टील की चेन हो और वह चेन 2 कलर की होनी चाहिए, गोल्डन और सिल्वर। यानी कि गोल्डन और सिल्वर कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी आप पहनें। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। साथ ही साथ आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप अपने मस्तिष्क में लाल या ऑरेंज कलर का एक तिलक लगाएं, या फिर अपनी कलाई में लाल या ऑरेंज कलर का एक धागा बांधें, या फिर अपनी कलाई में लाल या ऑरेंज कलर की एक रिस्टबैंड बांध लें, या फिर अपने कलाई में लाल या ऑरेंज कलर का एक कलावा बांध लें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही आप वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।